हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक का जो न्यू नेट बैंकिंग पोर्टल है तो उसके कुछ नए फीचर्स देखेंगे। और चलिए लॉगिन करते हैं सबसे पहले। तो ये हमने ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है हमारा न्यू नेट बैंकिंग का पोर्टल। तो आपको मैं यहाँ पे जो भी फीचर्स है, कुछ फीचर्स मैं बताऊँगा आपको कैसे करके, जैसे कि आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, पिन सेट करना है और बाकी का अदर जो फीचर्स है इस नए नेट बैंकिंग में। तो सबसे पहले तो हमने ये नेट बैंकिंग को लॉगिन कर दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है अकाउंट में जो बैलेंस है वो आपको शो करेगा। यहाँ पे आपका ये जो है अकाउंट नंबर है और यहाँ पे जो एक एरो दिखा रहा है, ठीक है, ये आपका बैलेंस है। तो सबसे पहले तो अगर आपको स्टेटमेंट के लिए आपको कोई स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो इस एरो को आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको जो भी है लास्ट मंथ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर उस या फिर लास्ट 5 साल का या फिर लास्ट 10 ईयर्स तक का आप स्टेटमेंट मतलब रिट्रीव कर सकते हैं या तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम जो नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ ये सेविंग स्कीम्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे कैसा है, अगर आपने कोई पीपीएफ अकाउंट, एनपीएस अकाउंट में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको ये जो है सेविंग स्कीम में दिखाई देगा। इसके अलावा आप नीचे के ऑप्शंस में देखोगे फ़िक्स डिपॉज़िट का ऑप्शन है। तो अगर आपने कोई फ़िक्स डिपॉज़िट कर रखा है तो फ़िक्स डिपॉज़िट का जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पे शो करेगा आपको। और आप फ़िक्स डिपॉज़िट का जो है सर्टिफिकेट वगैरह भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है रिकरिंग डिपॉज़िट है। तो अगर आप कोई आरडी आपने सेव इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको आरडी भी दिखेगा यहाँ पे कि कितना अमाउंट का आरडी है, कितना मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब अब तक कितना इंटरेस्ट अर्न कर चुके हो। माय पैशन फंड भी कुछ आरडी की तरह ही वर्क करता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। यहीं पे ऑप्शन कर मतलब क्लिक करके आप जो है सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। अगर आपने कोई एसआईपी करके रखा है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कितना वैल्यू है म्यूचुअल फंड का। और इसके अलावा जो है अगर आपके पास नहीं है म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना है इन्वेस्ट करने के लिए तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आगे जाके आप केवाईसी वगैरह सब कंफर्म करके आप मिनिमम 500 रुपीज़ अमाउंट से आप जो है म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो में मैं वो भी लेकर आऊँगा किस तरीके से आप जो है म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं या लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके नीचे जो है ऑप्शन आपको डीमैट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और उसमें होल्डिंग्स है तो आपको वो भी शो करेगा। इसके नीचे जो है क्रेडिट कार्ड्स का ऑप्शन है। अगर आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। लोन का ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई लोन है यहाँ पे एक्टिव लोन है तो वो भी आपको शो कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह ये तो हो गया मेन पेज का ऑप्शन। अब हम चेक करेंगे कि ये राइट साइड में देखिए कुछ क्विक लिंक्स करके ऑप्शन दिया गया है। तो ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट लिंक्स है। तो ओपन एफडी करोगे तो एफडी ओपन हो कर सकते हो। यहाँ से ऐड पे ही अगर आपको किसी को भी थर्ड पार्टी को अगर आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आप यहाँ पे पेई को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आईसीआईसीआई में करना है, कोटक बैंक में करना है, आपको किसी आपके दोस्त या फिर कोई फैमिली मेम्बर को, तो यहाँ पे ऐड पे का ऑप्शन में जाके उनका पूरा बैंक डिटेल्स एंटर करके वहाँ पे पे को ऐड कर सकते हैं। ये मनी ट्रांसफ़र है, जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी आपको करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। रिचार्ज, जैसे कि आपको कोई डीटीएच रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है तो ये ऑप्शन है। और इसके नीचे ठीक नीचे एक अप्लाई फॉर ए लोन का ऑप्शन है। तो अगर लोन अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसी तरह अभी जो हेडर सेक्शन में जो ऑप्शंस है ये आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पे में अगर हम जाएंगे तो मनी ट्रांसफ़र है टू अदर अकाउंट। तो हमने अगर जो भी पे को ऐड किया है तो यहाँ से जाके हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ओन अकाउंट में ऑप्शन है, अगर आपको आप ही का अकाउंट और एचडीएफसी बैंक में और कोई दूसरा अकाउंट है जैसे पीपीएफ अकाउंट है या फिर दूसरा सेविंग अकाउंट है तो यहाँ से आपको करना होगा। अगर विदेश में अगर आपको पैसा भेजना है तो ये आउटवर्ड रेमिटेंस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप जो है फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं आउट ऑफ इंडिया। ये जो रेमिटेंस भी उसी प्रकार का है जो आउटवर्ड रेमिटेंस का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पर्पस कोड का भी आप ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आपको इनवर्ड रेमिटेंस आ रहा है तो।
हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि वीज़ा पे कार्ड पे के रिगार्डिंग। तो वीज़ा कार्ड पे से आप जो किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है वो आप पे कर सकते हो। कोई भी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, वहाँ से आप कर सकते हो, डायरेक्टली पे कर सकते हो। बट कैसा है कि अगर आप वीज़ा पे से करते हो तो 2 से 3 दिन लगता है पेमेंट पहुँचने के लिए क्रेडिट कार्ड में। तो ध्यान में रखिएगा आपका जो ड्यू डेट है उसके रिगार्डिंग। इसके अलावा आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो कार्ड्स का ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का आप जो है पिन सेट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का लिमिट आप चेंज कर सकते हो, ओके। वो ठीक उसी तरह डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है आपको। डेबिट कार्ड का भी आप लिमिट वगैरह सेट कर सकते हो, पिन को सेट कर सकते हो। प्रीपेड कार्ड्स हो गया, जैसे कि गिफ्ट कार्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है प्रीपेड कार्ड को लोड कर सकते हो, प्रीपेड कार्ड को आप ब्लॉक कर सकते हो। और इसके अलावा जो है प्रीपेड कार्ड का जो भी है सेटिंग कर सकते हो, मतलब जो आपका लिमिट वगैरह का। फॉरेक्स कार्ड का भी वैसे ही है, फॉरेक्स कार्ड भी आप रीलोड कर सकते हो, फॉरेक्स कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो, फॉरेक्स कार्ड का पिन को आप चेंज कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे लोन ऑन क्रेडिट कार्ड है, तो जैसे ही क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आपके पास कोई लोन है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका लोन का। यहाँ पे आप थोड़ा सा राइट साइड में जाओगे तो बिल पेमेंट्स का ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक बिल है, मोबाइल पोस्टपेड बिल है, इंश्योरेंस है, ठीक है, मैगजीन सब्सक्रिप्शन, रेंट पेमेंट, म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। तो आप यहाँ से मतलब ये सब बिल पेमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे कि रिचार्ज का आपको क्विक लिंक्स में भी बताया था मैंने, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो आपका मोबाइल रिचार्ज वगैरह। तो अभी पे के बाद में हम अगर सेव में क्लिक करते हैं तो सेव में आप देखोगे यहाँ पे भी ऑप्शन है आपको एफडी करने के लिए। एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या है वो चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आरडी यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्ट में आप जाओगे तो यहाँ से आप जो है डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेविंग बॉन्ड में अगर आपको कोई इन्वेस्ट करना है तो यहाँ से सेविंग बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ठीक इसी तरह अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का, कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो म्यूचुअल फंड। फिर इन्वेस्ट नाउ बाय एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में आप जो है यहाँ से भी आप जो है म्यूचुअल फंड्स को आप कर सकते हो इन्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो है आईपीओ का इक्विटीज़ एंड डेरिवेटिव्स का ऑप्शन है, तो ये अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो ये सब ऑप्शंस आप अगर इन्वेस्ट करते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में तो यहाँ से आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके ठीक नीचे आप देखोगे तो आईपीओ का भी ऑप्शन है। अगर आप आईपीओ करते हो एप्लीकेशन तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अगर देखोगे रिकमेंडेड पोर्टफोलियो इक्विटी एंड डेप्थ म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ पे मतलब बैंक का जो रिसर्च के हिसाब से आपको जो मतलब जो भी म्यूचुअल फंड्स का जो भी म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट है आप यहाँ से देख सकते हो। मतलब कौन सा म्यूचुअल फंड कितने मतलब एनालाइज किया गया है बैंक की तरफ से, कौन सा रिस्की फ़ंड है, कौन सा लेस रिस्की फ़ंड है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सब म्यूचुअल फंड के रिपोर्ट में, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी इंश्योरेंस वगैरह आप ले सकते हो अगर ख़रीदना है तो मतलब एचडीएफसी लाइफ का जो इंश्योरेंस है, ठीक है। अगर कोई एजुकेशन स्कीम जैसे कि आपको बच्चे के लिए अगर कुछ इन्वेस्ट करना है तो यहाँ से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। यहाँ पे जो है फिक्स डिपॉजिट्स है, यहाँ पे एनपीएस अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है। तो अब हम बोरो में जल्द देखेंगे तो यहाँ पे आपको सब ऑप्शंस मिल जाएगा। पर्सनल लोन है, होम लोन है, बिजनेस लोन है, तो आप यहाँ से इंक्वायरी रेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको रिक्वायरमेंट है तो। ठीक उसी तरह लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ है, लोन अगेंस्ट एसेट्स है, ठीक है। और यहाँ से अगर किसी और लोन के रिगार्डिंग आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ पे आप रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है नया पोर्टल है, तो ये सब मैंने आपको मेन ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। तो इसी तरह मैं और भी नए वीडियोस लाता रहूँगा, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए।